तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक था पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो टॉपिक था वो था जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। तो जैव विविधता एवं उसके संरक्षण से हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी टास्क दिया गया है वो आपको सीधे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं और टेलीग्राम से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और वहां से हमारे चैनल में आकर सीधे जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उसका मजा ले सकते हैं। तो चलिए ग्रुप डिस्कशन को शुरू किया जाए। इससे पहले हम यह बता देना चाहते हैं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। उसके बाद हम लोग ALP ट्रेड भी चलाएंगे और सारा चीज चलेगा, वो भी ऑनलाइन चलेगा, लाइव चलेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा और आप लोग को भी याद रखने के लिए बहुत ही आसान होगा ग्रुप डिस्कशन से। तो ठीक है, आज का सेशन यही शुरू किया जाए। तो चलिए, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। तो जैव विविधता एवं उसका संरक्षण से पहले, इससे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। यूकेलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरण का क्या कहा जाता है? शत्रु। क्या कहा जाता है? शत्रु। क्या कहा जाता है? शत्रु माना जाता है। तो पर्यावरण का शत्रु किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस। किसको? यूकेलिप्टस को। पर्यावरण का शत्रु किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस। किसको? यूकेलिप्टस को। अर्नीज नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था? अर्नीज नेस ने गहन पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? अर्नीज नेस ने। किसने? अर्नीज नेस ने। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नीज नेस ने। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को ग्रीनले ने प्रतिपादित किया। किसने? ग्रीनले। ठीक है, बताइए पलाची माड़ा का संबंध कहाँ से है? केरला से। पलाची माड़ा कहाँ है? केरल। कहाँ पर? केरल। कहाँ पर? केरल में। पलाची माड़ा कहाँ है? केरल। कहाँ पर? केरल में। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किसने किया? ऑस्ट्रेलिया में। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रेचल कार्सन। कौन? रेचल कार्सन। कौन? रेचल कार्सन। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रेचल कार्सन। रेचल कार्सन ने कौन से पुस्तक लिखे? साइलेंट स्प्रिंग। कौन? साइलेंट स्प्रिंग। कौन? साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखे? रेचल कार्सन। किसने? रेचल कार्सन। किसने? रेचल कार्सन। इको मार्क कब से शुरू हुआ? 1991 से। चलिए, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहा जाता है? इकोटोन। क्या? इकोटोन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पोषण स्तर। अलग अलग चीज का अलग अलग पोषण स्तर है। ठीक है, यही है पोषण स्तर 1। पोषण स्तर 1 में कौन आ जाता है? जो उत्पादक होता है। ठीक है, पोषण स्तर 1 में कौन आ जाता है? जो उत्पादक होता है। जैसे हरा पेड़ पौधा। पोषण स्तर 1 में जो उपभोक्ता होता है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होता है उसको हम लोग कहते हैं पोषण स्तर 2। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता को क्या कहते हैं? पोषण स्तर 2। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तृतीय को 3। ठीक है, यानी कि पोषण स्तर 3। द्वितीय को 3 कहते हैं। ठीक है, और तीसरा को 4 कहते हैं। ठीक है, पोषण स्तर 4 कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि यहाँ से उत्पाद से शुरू हुआ, उत्पाद के बाद उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। उत्पाद जो हरा घास है, हरा पेड़ पौधा, ये उत्पाद है। इसको कौन खाएगा? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। वो कौन है? गाय, बकरी। ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। ठीक है, तो जो उत्पाद हो गया उसको लेवल 1 कहेंगे। ठीक है, और जो प्रथम श्रेणी का लेवल 2 उपभोक्ता हो गया उसको लेवल 2 कहेंगे। प्रथम से शुरू हो गया लेवल 2। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता लेवल 3। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता लेवल 4। बस तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता तक ही है। ठीक है, यानी कि पोषण स्तर 4। ठीक है, अब चलते हैं हम जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। ठीक है, यहाँ तक तो था रिवीजन क्लास। ठीक है, चलिए
किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहा जाता है? जैव विविधता। क्या कहा जाता है? जैव विविधता। क्या कहा जाता है? जैव विविधता। यानी पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजाति की बहुलता को क्या कहा जाता है? जैव विविधता। जैव विविधता। क्या? जैव विविधता। ठीक है। अतीत के करोड़ों वर्षों के दौरान अनवरत सक्रिय होने वाली विकास की जैविक प्रक्रिया की देन क्या है? जैव विविधता। क्या? जैव विविधता। क्या? जैव विविधता। याद रखिएगा, जैव विविधता जीवन का आधार है एवं यही पर्यावरण में समय के साथ धीरे एवं तेजी से होने वाली परिवर्तनों के विरुद्ध लड़ने के लिए जैविक पदार्थ उपलब्ध कराने में सक्षम होती है। ठीक है, लेकिन ये जानकारी के लिए है, आगे देखते हैं। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द के रूप में प्रथम किसने कौन से पुस्तक लिखा था? किसने लिखा था? ये लिखा था रेमंड एफ दासमैन ने। किसने? रेमंड एफ दासमैन ने। रेमंड एस दासमैन ने। देखिए जैव विविधता का जो अंग्रेजी शब्द में प्रथम पुस्तक आया था वो आया था रेमंड एफ दासमैन ने। किसका? रेमंड एफ दासमैन ने। किसका? रेमंड एफ दासमैन ने। ठीक है, चलिए। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम डब्ल्यू.जी. रोसेन ने किया। ठीक है, 1985 में। किसने? डब्ल्यू.जी. रोसेन ने। डब्ल्यू.जी. रोसेन। क्या रोसेन जी? फिर किए थे क्या किए थे? बायोडाइवर्सिटी शब्द किससे बदल के? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से बदल के क्या कर दिया? बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत बड़ा लगता है, इसको छोटा कर दिए, बायोडाइवर्सिटी कर दिया। समझ हो गया? बायोडाइवर्सिटी ये क्या है? जैव विविधता है। क्या है? जैव विविधता है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता है। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? डब्ल्यू.जी. रोसेन ने। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? डब्ल्यू.जी. रोसेन ने। किसने? डब्ल्यू.जी. रोसेन ने 1985 में। यद्यपि संकलात्मक रूप में इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक विल्सन ने। किसने? विल्सन ने। प्रयोग किया बायोडाइवर्सिटी का विल्सन ने। प्रयोग किया बायोडाइवर्सिटी का विल्सन ने। किसने? विल्सन ने। लेकिन बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? रोसेन ने। किसने? रोसेन ने। प्रयोग किया विल्सन ने। प्रयोग किया विल्सन ने। किसका? बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग किया विल्सन ने। नाम दिया रोसेन ने। नाम दिया रोसेन ने। ठीक है, 86 में 85 में नाम दिया, 86 में प्रयोग हुआ। ठीक है, अमेरिका के फोरम के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन में। ठीक है, देखिए उन्होंने राष्ट्र संसाधन परिषद को जैविक विविधता की जगह जैव विविधता शब्द का सुझाव दिया। यानी कि जैव विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जगह पर जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का सुझाव दिया। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? किसने दिया? रोसेन। किसने दिया? किसने दिया? रोसेन। बायोडाइवर्सिटी शब्द। ठीक है, और प्रयोग किसने किया? विल्सन ने। किसने किया? सन किया। किसने किया प्रयोग? विल्सन। ठीक है, अब चलिए रियो जो 1992 वाला रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया। ठीक है, जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया। ठीक है, जिसके अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों तथा अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य क्या किया? पारिस्थितिकी समूह जिनके ये भाग हैं। ठीक है, तो बताइए जैव विविधता शब्द जो है, जैव विविधता शब्द 1992 में परिभाषित किया गया। कब? 1992 में। जैव विविधता शब्द कब परिभाषित किया गया? 1992 के रियो। जैव विविधता शब्द कब परिभाषित किया गया? रियो पृथ्वी सम्मेलन में। कैमा वर्ष का था रियो पृथ्वी सम्मेलन? 20 फिर 20 साल बाद 2012 में कहाँ हुआ? रियो में। ठीक है, बताइए किया। चलिए अब चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011-20 दशक को जैव विविधता का दशक घोषित किया। तो 2011 से 20 तक क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दशक। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दशक। 2011 से 20 तक क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दशक। ठीक है, अब चलते हैं जैव विविधता के स्तर। देखिए आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता, समुदाय या परितंत्र विविधता। ठीक है, आनुवांशिक विविधता क्या है, परिजातीय विविधता क्या है और पारिस्थितिक विविधता क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, जैव विविधता का मापन कैसे करेंगे?
तो जैव विविधता के मापन से तात्पर्य प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, क्या पढ़ने लायक है। देखिए, यह विभाजन वर्ष 1972 में विटेकर ने किया था। जैव विविधता का जो अल्फा बीटा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है, और यह विभाजन 1972 में विटेकर ने किया था। विटेकर नामक वैज्ञानिक ने ही जैव विविधता के मापन से तात्पर्य प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन के लिए अल्फा बीटा गामा लाया। अल्फा बीटा गामा के आधार पर विभाजन किसने शुरू किया? विटेकर ने। किसने? विटेकर ने। किसने? विटेकर ने। किसने? विटेकर ने। तो जैव विविधता का मापन के लिए किसने लाया? विटेकर ने। किसने? विटेकर ने। विभाजन किसने किया? विटेकर ने। ठीक है, किसमें? अल्फा बीटा और गामा में। देखिए, अल्फा विभाजन क्या था? देखिए, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। ठीक है, और बीटा क्या था? किसी क्षेत्र के विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता की उपमा प्रदान की जाती है। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है। ठीक है, गामा फिर अल्फा बीटा गामा याद रखिएगा जनरली कि अल्फा बीटा गामा विभाजन विटेकर दिया था 1972। ठीक है, चलिए चलते हैं जैव विविधता प्रवणता। जैव विविधता प्रवणता, नेक्स्ट पेज। जैव विविधता प्रवणता। ठीक है, चलिए, जैव विविधता प्रवणता उस क्षेत्र में जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर होती है। ठीक है, पूछेगा कि जैव विविधता प्रवणता किस पर निर्भर करती है? तो जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता पर। जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता पर। ठीक है, ओके, चलिए अब चलते हैं 1984 में जो नेशनल पार्क था, इस घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया। कौन से घाटी? केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में प्रचुर जैविक विविधता पाई जाती है, इसलिए इस घाटी को कौन क्या दिया? नेशनल पार्क घोषित कर दिया 1984 में। तो 1984 में नेशनल पार्क शांत घाटी को घोषित किया। किसको? शांत घाटी। कब? 1984 में। ठीक है, 1984। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली जिला में। उत्तराखंड के चमोली जिला में। और शांत घाटी केरल में। अब शांत घाटी को 1984। अब शांत घाटी को नेशनल पार्क की दर्जा 1984 में। कब? 1984। कब? 1984 में। भारत का समुद्री राष्ट्र उद्यान कौन सा है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत का समुद्री राष्ट्र उद्यान कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। भारत का समुद्री राष्ट्र उद्यान कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। कहाँ? कच्छ की खाड़ी में। भारत का समुद्री राष्ट्र उद्यान कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिला में। उत्तराखंड के चमोली जिला में। और नेशनल पार्क 1984 में किसको घोषित किया था? केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी को। केरल के पलक्कड़ जिले के शांत घाटी को। किसको? शांत घाटी को 1984 में। 2030 तक भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य भारत द्वारा कब तक रखा गया? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। तो चलिए कल से शुरू करेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जो कि उसके बाद इसमें याद करने वाला चीज बहुत है, इसलिए इसे समझने से अच्छा है कि जो याद करने वाला टॉपिक है उसे देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करें, इससे आगे फॉरवर्ड करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।